Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2, Structure of Atoms. According to Democritus, जो कि एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैं, मैटर छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एटम का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड एटोमोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। तो एटम एक छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनडिविजिबल होते हैं। 19th सेंचुरी के शुरू में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक डाल्टन ने कहा था कि मैटर छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं एटम। ये है एटॉमिक थ्योरी। 90th सेंचुरी के एंड तक यही समझा जाता था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और काफ़ी दूसरे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिससे ये पता चला कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि ये डिस्कवर कैसे हुए और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नाउ लुक एट पेज नंबर 28। वी आर गोइंग टू डिस्कस theories and experiments related to structure of atom। जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि डाल्टन ने कहा था कि एटम छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स को कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम इनडिविजिबल, हार्ड और डेंस स्फीयर होता है, और सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के सारे एटम्स सेम होंगे, कार्बन के सारे एटम्स सेम होंगे, ऑक्सीजन के सारे एटम्स सेम होंगे, और दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। और जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो डाल्टन्स ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, उस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने उसकी बेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। बट इन लेट 1800s एंड अर्ली 1900s साइंटिस्ट ने न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए। 1886 में गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किए जिनको नाम दिया गया प्रोटॉन्स। इसी तरह 1897 में जे थॉमसन ने एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किए जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर का, क्योंकि मैटर एटम से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मैटर के। इसी बेस पर थॉमसन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्लम पुडिंग थ्योरी। थॉमसन ने इस थ्योरी में, प्लम पुडिंग थ्योरी में, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लम पुडिंग थ्योरी, एटम सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, और टाइनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर स्टक हुए हुए हैं। यानी ओवरऑल जो एटम है सॉलिड स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके ऊपर स्टक हुए हुए हैं। जैसे कि प्लम्स, किसी भी पुडिंग में हम डेकोरेशन के उसमें प्लम्स को हम डालते हैं पुडिंग में, इसी तरह ये नेगेटिवली चार्ज छोटे छोटे पार्टिकल्स इस पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर स्टक हुए हुए हैं।